चैप्टर 2 फिजिकल एजुकेशन के सेकंड पार्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ट्रेंड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये दोनों हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। हम पहले देख लेते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एक एम क्या होता है? एक एम जो होता है वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और एक एम जो होता है वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव से मिलके बनता है। पहले ऑब्जेक्टिव और एम में फ़र्क समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन सबको तो मिला के एक एम बनता है। जैसे ये फ़ोटो आप देख लीजिए पहले रेफरेंस के लिए। देखिए ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एजुकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये सब एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव हम फुलफिल तो कर पाते हैं, तब जाके हमारा एक एम होता है, वो एम को हम अचीव कर पाते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होते हैं, एम एक होता है, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मिला के एक एम की कंप्लीशन होती है, ठीक है। तो अब प्रॉपर देखते हैं क्या था। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है ना। तो एम मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिला के एक एम बनाते हैं, ठीक है ना। तो एम जो होता है, द एम हाउएवर शुड नॉट बी विजनरी बट अ प्रैक्टिकल वे ऑफ इंडिकेटिंग पर्पस, ठीक है ना। कि एम जो होता है वो विजनरी नहीं होना चाहिए, बहुत दूर की सोचने वाला, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो एम होता है ना, वो एम हमें है ना लंबा देखने के लिए होता है, ठीक है ना, ज़्यादा लंबा देखने के लिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे होते हैं टाइम पीरियड के साथ। ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हम एट लास्ट एम को भी अचीव कर लेते हैं। It can thus be said that aim of physical education is to provide experience so that man is able to adjust in the society and live a quality of life, ठीक है ना। तो मेन एम है फिजिकल एजुकेशन का कि प्रोवाइड करे एक्सपीरियंस, ठीक है। और जिसकी वजह से इंसान एक्सपीरियंस, मतलब आपने कोई काम किया ऐसा, ठीक है, आपको सोसाइटी से अप्रिशिएशन मिला, या फिर आपको सोसाइटी से डांट मिली, या फिर एक्सेप्टेंस नहीं मिला, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से वो सोसाइटी में एडजस्ट हो सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ देख लीजिए, बुक वॉल्टर ने कहा है, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज द ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली, सोशली एंड मेंटली इंटीग्रेटेड एंड एडजस्टेड इंडिविजुअल थ्रू गाइडेड इंस्ट्रक्शंस एंड पार्टिसिपेशन इन सेलेक्टेड टोटल बॉडी पार्ट्स, रिथमिक एंड जिम्नास्टिक एक्टिविटीज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द सोशल एंड हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। फिजिकल एक्टिविटी का मेन एम है कि सोशली मेंटली इंसान मानसिक तौर से, सामाजिक तौर से, ठीक है, हर तरीके से होल सेल्फ डेवलपमेंट उसका हो, यही उसका मेन एम है। और उसके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हमको फुलफिल करने पड़ते हैं, तब जाके वो जो मेन एम है वो हमें कंप्लीट देखने को मिलता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। वो इसमें लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स आर द पर्टिकुलर एंड प्रिसाइज मीन्स एम्प्लॉयड टू रियलाइज एन एम, ठीक है ना। पर्टिकुलर एंड ऑब्जेक्टिव प्रिसाइज होता है, ठीक है, हमको पता होता है ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव हम अगर हम कर लेंगे सारे, तो हमारा एम फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स देखें तो बहुत सारे जो ऑथर्स हैं उन्होंने बहुत सारे दिए हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। ये डुडली देख लीजिए, ठीक है ना, ये स्टुडली देख लीजिए, बहुत सारे हैं, ठीक है, इन्होंने दिए हैं। लेकिन मेरे को सबसे बेस्ट लगता है जेवी नैश का, आप किसी का भी रेफर तो कर सकते हैं, ठीक है ना। वो कहता है कि 4 डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स सबसे ज़्यादा: ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, इंटरप्रिटेटिव डेवलपमेंट एंड इमोशनल, ठीक है ना, डेवलपमेंट। हम 4 से शुरू करेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट, वो कहता है कि एक इंसान जो होता है जब वो पैदा होता है, तो वो जब छोटा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर इमोशंस आते हैं। तो अगर वो इंसान स्पोर्ट्स में इंडल्ज है, तो उसको पता है कि अगर जीत हार हो रही है तो किस तरीके से हमें अपने आप को ट्रीट करना है, या फिर हारने के बाद भी हमें ज़्यादा अपना जो इमोशंस है उसको ज़्यादा नहीं दिखाना, ठीक है, और जीतने के बाद भी इतना ज़्यादा नहीं दिखाना।
एक कंट्रोल मैनर में उसको रहना सिखाता है, और ये आगे लाइफ में भी हमें काम आता है। थर्ड है इंटरप्रिटेटिव डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसके अंदर बोलते हैं कि एक इंसान जब फिजिकल एजुकेशन या फिर एक गेम के अंदर इंडल्ज होता है तो उसके अंदर अपने हिसाब से चीज़ों को समझने की शक्ति होती है, वो उसे आगे लाइफ में भी हेल्प करती है। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर ये दो वर्ड से बना है, न्यूरो एंड मस्कुलर, ठीक है ना। न्यूरॉन जो होते हैं, है ना, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उससे रिलेटेड है ये, कि हमारा न्यूरोमस्कुलर मसल्स और हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसका डेवलपमेंट कितना अच्छा है, उन दोनों का तालमेल कितना अच्छा है, वो इसके अंदर आता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक डेवलपमेंट मतलब ये इंसान एक होलसम डेवलपमेंट उसके अंदर कितना अच्छा हुआ है और कितना अच्छे से वो आगे लाइफ में काम आ सकता है, ठीक है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर ऐसे लिखे हैं, इफेक्टिव सिटीजनशिप, एटीट्यूड टुवर्ड्स लीजर, ये सब कुछ आपको ऊपर देखने मिलेगा। ये आगे और भी बहुत सारे जो ऑथर्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से तो लिखा है, लेकिन मुझे ये सबसे बेस्ट लगा। अब ये सारे जो ऊपर जितने भी लोगों ने चीज़ें लिखी हैं, ठीक है ना, ये जितने भी और ऑथर्स ने और ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं उसके हिसाब से ब्लूम ने 3 डोमेन बनाए, ठीक है। 3 डोमेन बनाए, कौन से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक है। 3 बनाए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन क्या बोलता है? कॉग्निटिव डोमेन मेनली उसके अंदर नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसाइज एंड इवोल्यूशन आता है, ठीक है ना। वो बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल हमारी जो सोचने की शक्ति है उसको इम्प्रूव करने में काम करता है। कौन सा? कॉग्निटिव, ठीक है ना। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हमें हमारी जो सोचने की शक्ति होती है, देखिए यहाँ लिखा है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, एबिलिटी एंड स्किल, ठीक है ना। This object is concerned with increasing the knowledge, improving problem solving abilities, clarifying understanding and developing the identifying concepts, ठीक है ना। इन सब में हेल्प करता है ये डोमेन। अभी देखिए आप कंपटीशन में जाते हैं, कोई गेम खेलते हैं तो उसमें भी आप कभी अपना प्लान बना के जाते हैं, ठीक है ना, अपना प्लान बना के जाते हैं, लेकिन आपको एट द मोमेंट आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर सामने वाला आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर, तो उस हिसाब से आपको टफ सिचुएशन के अंदर अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करना पड़ता है, ठीक है, कि आप सामने वाले से अच्छा कंपटीशन में परफॉर्म कर पाए, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन, इसके अंदर जो एथलीट होता है उसको, हाँ, अपने जो थॉट्स होते हैं, अपनी वैल्यूज, इंटरेस्ट, एप्रिसिएशन, ठीक है ना, एटीट्यूड, वो सब जो है ना उसके ये अफेक्टिव डोमेन उस सब चीज़ों को दर्शाता है, ठीक है ना। अफेक्टिव डोमेन के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, कि ये देखिए, दिस डोमेन इज प्राइमरीली कंसर्न विद हेल्पिंग द एथलीट टू क्लेरिफाई एंड थिंक थ्रू देयर वैल्यूज, ठीक है ना, उनकी क्या वैल्यूज हैं, वो कैसा गेम खेलना चाहते हैं, इंटरेस्ट उनका क्या रुचि है, ठीक है ना, एप्रिसिएशन, एटीट्यूड एंड जजमेंट्स, ठीक है ना, उन्हें कैसे प्रॉपर एंड पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ठीक है ना, उसकी एक इंसान का वैल्यू सिस्टम कैसा है, वो एग्रेसिव खेलने में मानता है, फ्री प्ले में मानता है, या किस तरीके के खेल में मानता है, ठीक है ना, ये सब इसके अंदर आता है। इसके अंदर देखिए ये सब हमें टीच करता है। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स प्रमोट गुड ह्यूमन रिलेशन, ठीक है, enable an individual to enjoy rich social experience, teaches cooperation, courtesy, fair play and humanitarianism, thus promoting better adjustment, ठीक है ना। अब लास्ट है साइकोमोटर, ठीक है। अब मोटर से बात समझ रहे होंगे, मोटर स्किल से रिलेटेड है, ठीक है, ये मोटर स्किल से रिलेटेड है। तो इसमें ऐसा है कि हम कम से कम एक्सपेंडिचर के अंदर हम अपना मूवमेंट कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना, ये इसके अंदर ये चीज़ आती है, ठीक है ना। और ये देखिए, इट ऑल्सो डील्स विद डेवलपमेंट ऑफ बॉडी कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, बैलेंस, सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड एक्सेट्रा, ठीक है। डोमेन जो ये डोमेन है साइकोमोटर डोमेन, वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक डोमेन एंड मोटर डोमेन, ठीक है ना।
ऑर्गेनिक डोमेन जो है वो बेसिकली हमारी जो फिजिकल फिटनेस है, जो हेल्थ है, स्टेमिना है, उस सब पे बेसिकली वो काम करता है, ठीक है ना, उस सब पे उसका ध्यान होता है। मोटर डेवलपमेंट होता है कि हम बॉडी कंट्रोल कितना है, कोऑर्डिनेशन कितना है, हम कौन सा एक्टिविटी कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो सब मोटर डोमेन के अंदर आता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड ट्रेंड, देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड ट्रेंड क्या है। कि फिजिकल एजुकेशन तो हमारे यहाँ बहुत टाइम से है, हमारे सोसाइटी में ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत टाइम से, लेकिन धीरे 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 ये सिर्फ एथलीट के लिए नहीं रह गया, ये धीरे धीरे सबके लिए, मतलब फॉर ऑल, स्पोर्ट्स फॉर ऑल, है ना, फिजिकल एक्टिविटी फॉर ऑल, इस तरीके से इसको प्रमोट किया गया। ठीक है, ये देख लीजिए, फिजिकल एजुकेशन इज नो लॉन्गर फोकस्ड ऑन द स्टूडेंट्स हु अटेंड स्कूल कॉलेज बट encompasses all the segments of population regardless of age, sex, physical ability और physical status, ठीक है ना। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स आर नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग स्किल्ड एथलीट्स और प्लेयर्स। ये सिर्फ प्लेयर्स और स्किल्ड एथलीट्स के लिए तो नहीं रह गया, ये हम अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। जैसे पहला देख लीजिए, सर्विस प्रोग्राम, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल और फिटनेस एंड रिक्रिएशनल तो प्रोग्राम्स। अब एक एक करके देख लेते हैं क्या होता है। सर्विस प्रोग्राम, जैसे अब कहीं भी कोई काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है ना, और उस उसके अंदर हम कैसे उस चीज़ को, उस प्रोग्राम को लेके आ सकते हैं, ठीक है ना, हम कैसे फिजिकल एजुकेशन को उनके लाइफ में इंडल्ज करवा सकते हैं, ठीक है ना। इंट्राम्यूरल जैसे आंतरिक, मतलब अंदर ही अंदर, ठीक है ना, जैसे एक स्कूल के अंदर है या एक कॉलेज के अंदर है या एक गांव के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, एक क्लब के अंदर, हम कैसे फिजिकल एक्टिविटी उनके अंदर कर सकते हैं इंडल्ज, और कैसे उनको बता सकते हैं कि एक हाइजीन या फिर एक साथ मिलके खेलना या काम करना कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्स्ट्रा म्यूरल, अगर हमारा कोई क्लब या हमारा कोई स्कूल बाहर वाले स्कूल से जाके खेल रहा है तो उन दोनों के बीच में कैसे एक्सपीरियंस होगा, कैसा कंपटीशन होगा, वो लोग एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, गेम इम्प्रूव होगा, तो ये सब आता है। फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम, हम कहीं भी फिटनेस और रिक्रिएशनल प्रोग्राम कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज, जैसे हमारे गांव में या कहीं भी कोई सोसाइटी में या कहीं जॉब पे जा रहे हैं वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। ये ऐसे देख लीजिए, कुछ यहाँ पे एग्जांपल है, एज एथलेटिक्स है, इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स है, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, ठीक है। तो कॉम्बेटिव एंड सेल्फ डिफेंस गेम, एक्वेटिक्स जो पानी से रिलेशन वाले गेम होते हैं, माइनर गेम्स, जिम्नास्टिक्स, फोक डांस, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, बहुत सारे हैं इसके अंदर। तो ये पार्ट भी यहाँ पे एंड हो गया, और आगे वाले पार्ट के लिए देखते रहिए, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।